ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक व बीमाएं, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों, इससे पहले जो बच्चों मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया, अब जो है उसके मात्रक आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चों, मात्रक कैसे आप निकालेंगे ये आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसका मात्रक आपको पूछा जाता है तो बच्चों जनरली जो है जो फाई होता है, जो फ्लक्स होता है वो बी ए के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों वहाँ पर जो है यदि हमने तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो वहाँ पर फाई का मान क्या आता है, बी ए आता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उस तल के अनुप्रस्थ प्रक्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने फाई बराबर बी हो गया फाई का मात्रक, फाई का मात्रक बराबर हो जाएगा बी का मात्रक गुणा ए का मात्रक। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब बी का मात्रक निकालने के लिए बच्चों हमने कहा था एफ बराबर होता है आई पी एल साइन थीटा, लेकिन साइन 90 ले लेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई बी एल। तो वहां पर हम क्या करेंगे, बी निकाल दें। बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल। सबसे पहले बी का मात्रक निकालूंगा बच्चों मैं यहां से। अब बी का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ए का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और एल का मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर इसको रखूंगा फाई का मात्रक। तो फाई का मात्रक बराबर बी का मात्रक कितना आ गया बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इंटू ए माने एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बच गया बच्चों, मीटर। तो फाई का मात्रक क्या आ गया, फाई का मात्रक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, देखो फाई का मात्रक बराबर कितना आ गया बच्चों, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर फाई का मात्रक आ गया। इसी को बच्चों गॉस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, गॉस किस पद्धति में बच्चों, एम के एस ए पद्धति में फ्लक्स का मात्रक कितना आ गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर को गॉस का। अगर मैं एक कहूंगा यहाँ तो एक गॉस किसके बराबर होगा बच्चों, 1 न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर के बराबर होगा गॉस। ठीक है बच्चों, अब गॉस जो है बच्चों बड़ी यूनिट है। ठीक है बच्चों, अब सीजीएस पद्धति में एक गॉस बराबर होता है बच्चों 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, छोटा मात्रक क्या गया, मैक्सवेल। ये है CCGSA पद्धति में, CGS पद्धति में उसका मात्रक आ गया मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने जो है एक सूत्र और पढ़ा है। एक मात्रक तो ये आ गया बच्चों, एक मात्रक तो ये आ गया, गॉस आ गया। दूसरा मात्रक हमारे पास है बच्चों, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम अब बी के पदों में लिखेंगे, चूंकि फाई बराबर है बी ए,
ठीक है बच्चों, फाइव बराबर कितना है बी। अब यहाँ से हम बी का मात्रक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5/a। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है बच्चों इसको क्या कहते हैं, ये इसमें एरिया का भाग दे दिया बच्चों। देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो आप कहते ही हैं इसको, लेकिन दूसरा कहते हैं इसको, आप क्या कहेंगे, दूसरा नाम भी जो है बच्चों आप इसको दे देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो है वो किस रूप में आ गया, एरिया के रूप में आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर बी को हमने जो है एक और शब्द, तो बच्चों एक और शब्द देना है, तो चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, फ्लक्स घनत्व कहेंगे बच्चों। ठीक है, ये घनत्व के रूप में आ गया है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी इसको हम कहेंगे बच्चों। ये यहाँ पर अब बी का देखो बच्चों, बी के दो मात्रक आगे हैं, बी के दो मात्रक आगे हैं बच्चों। ठीक है, बी के मात्रक, अब वो बी के मात्रक क्या क्या आ गए बच्चों, पहला मात्रक आ गया न्यूटन। ये देखो बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या मात्रक आ गया बी का बच्चों, ये देखिए बी बराबर 5/a, तो वेबर प्रति मीटर वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे बी के भी दो मात्रक आ गए, और फाई के मात्रक के हमने आपको क्या बता दिया बच्चों, न्यूटन। यहाँ पर फाई का मात्रक क्या आ गया बच्चों, ये देखिए फाई का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, इसी को गॉस कहा, और गॉस से छोटी इकाई क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर बी के ये दोनों मात्रक है, इसी को टेस्ला कहते हैं बच्चों। ध्यान देंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों, ये टेस्ला है और ये इसका मतलब ये इसके बराबर, देखो बच्चों ये भी उसका यूनिट है। ये देखो, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को आप टेस्ला कहते हैं। यहाँ पर जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी उसी का मात्रक है, और वेबर प्रति मीटर भी उसी का मात्रक है। इसका मतलब एक टेस्ला किसके बराबर हो गया, एक टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं, एक टेस्ला, ये देखो ये टेस्ला है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक वेबर प्रति मीटर वर्ग के बराबर भी बच्चों इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फाई की हमने बीमा निकालनी है, फाई की बीमा हमने निकालनी है, फाई की बीमा। ठीक है बच्चों, फाई की हमने बीमा निकालनी है, चूंकि बच्चों फाई बराबर है बी ए। ठीक है बच्चों, तो फाई की बीमा बराबर बी की बीमा गुणा ए की बीमा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। अब पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, बी की बीमा निकालूंगा। ठीक है बच्चों, बी की बीमा। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या निकालेंगे, बी की बीमा निकालेंगे। तो बी की बीमा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, चूंकि एफ बराबर होता है आई बी एल, तो बी बराबर क्या होगा, एफ अपॉन आई एल। ठीक है बच्चों, इस सूत्र के द्वारा बी की बीमा निकालेंगे। तो बी की बीमा बराबर एफ की बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, ये याद होनी चाहिए बच्चों आपको। आई की बीमा ए और एम्पियर में, और
ये लेंथ है बच्चों, उसकी बीमा कितनी होगी, एल होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है कितनी हो जाएगी बच्चों, एम, ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एम एल टी माइनस टी हो गया, आई की बीमा ये होगी, और एल से एल, ये देखो एल से एल कैंसिल हुआ, तो एम कितना हो गया, एम टी माइनस टू, ये देखो है ना, और ए ऊपर चल जाए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, बी की बीमा कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो तब फाई की बीमा कितनी आ जाएगी, फाई की बीमा, बताओ बच्चों, फाई की बीमा बराबर कितनी आ जाएगी, बी की बीमा कितनी निकाली बच्चों हम, एम टी माइनस टू ए माइनस 1, इसकी बीमा निकाली है, और इंटू ए की बीमा, एरिया है, एरिया माने लंबाई गुणा के चौड़ाई एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एल स्क्वायर इसकी बीमा आ गई है। अब इधर देखो बच्चों, ये सब एक कोष्ट में लिख देंगे, एम एल स्क्वायर, ये देखो एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस 1, तो बच्चों ये फाई की बीमा निकली है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। ये देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पर हमने बताया, यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फाई की बीमा निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने किसकी बीमा लिखी है बच्चों, ये बी की बीमा लिखी है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर देखो फाई बराबर क्या है, फाई बराबर क्या है, बी है, तो बी की बीमा गुणा के ए की बीमा। ये देखो बच्चों, ये बी की बीमा निकाली हमने, एम टी माइनस टू ए माइनस 1, ये देखो बच्चों, तो यहाँ हमने इसकी, ये देखो, ये बी की बीमा लिख दी, ए की बीमा, तो कितनी होगी बच्चों फाई की बीमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस 1 इसकी बीमा आ गई बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।